हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज विशाल एंड होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग ऑलिव बोर्ड का मॉक को डिस्कस करेंगे जो लाइव मॉक हुआ था जून 17-18 का। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी वुड फिनिश अ टास्क इन 48 डेज। कह रहा है कि ए और बी अगर एक साथ काम करे तो 48 मिनट में एक काम को खत्म कर सकते हैं। कह रहा है कि ए अलोन वुड फिनिश द टास्क इन 120 मिनट्स और ए अकेले इस काम को 120 मिनट में खत्म कर सकता है। तो पूछा है कि बी अकेले हाफ काम कितने देर में करेगा। तो इसके लिए हमको बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो अब एफिशिएंसी निकालने में एक एलसीएम मेथड होता है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो अगर हम 12 लेते हैं तो 12 चौक 48, ये 4 हो जाता है। इसको अगर हम 12 से कंपेयर करेंगे तो 12 गुणे 2 गुणे 5 होगा और 2 तो ऑलरेडी 4 में है। तो अब बचा क्या? 5। यानी कि ये हमारा कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो 12 चौक 48 यानी कि 5 एफिशिएंसी इसकी हो गई और 12 दूनी 12 पचे और 2 यानी कि 2 एफिशिएंसी इसकी हो गई। ए की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 होगी और इसी से काम करवाना है। टोटल वर्क ये हमारा है और एफिशिएंसी हमारी 3 है और इसका आधा काम करवाना है यानी कि डिवाइडेड बाय 2। तो ये इससे 2 टाइम्स चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 22 जा 40, यानी कि 40 मिनट्स में बी जो है अकेले आधा काम खत्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है हमको। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारा चलते हैं। तो 1 प्लस, यहाँ पे हम लोग सेक को सेक स्क्वायर ही रहने देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। अब जैसे ही कॉट बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। टेन थीटा इस, तो इसको 1/10 थीटा से जब हम लोग चेंज करेंगे टेन थीटा 1/10 थीटा, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो हमारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो कि होता है हमारा 1। यहाँ से हमको मिल गया 1 और 1/2 यानी कि 1 प्लस यहाँ से मिला हमें 1/2 जो कि हमारा होता है 1 और आधा यानी कि 1.5, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर टू नंबर्स 9 एंड x सच दैट मीन प्रोपोर्शंस ऑफ 9 एंड x इज 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करना है। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलता है? तो रूट में हम लोग का जो नंबर दिया होता है उसको कर देते हैं। तो यहाँ पे 9 और x का मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 9 इंटू एक्स करेंगे तो ये बाहर जो, क्योंकि रूट के बाहर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो कि हो जाता है हमारा 225। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब जब हम लोग इसको इससे कट करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स हो जाएगा? तो 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, यानी कि ए जो है वो कितना है? 25 है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि x प्लस 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगाना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 प्लस 6 जो कि होगा हमारा 12। अब इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 12 हो गया हमारा, 6 आ गया यहाँ से, यानी कि x की वैल्यू हमें कितना मिली? 6। तो 6 6 जा 36 और 36 लेते हैं और 36 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं वापस से तो हमें मिलता है 1296 प्लस 324 डिवाइडेड बाय, फिर 6 का जब क्यूब करेंगे हम लोग तो हमको मिलेगा 216। तो जब हम इससे इसको कट करेंगे तो 1 टाइम्स और प्लस 5 टाइम्स यानी कि 1.5 बच गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1297.5। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि what is the difference between each interior and exterior angle of a regular polygon which has 18 sides? तो exterior angle का क्या होता है? 316 होता है sum of exterior angle। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे 18 से तो हमें मिलेगा 20 हमारा exterior angle हो गया। तो जब 20 exterior angle हो गया तो 18 से 118 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 160, जो कि ये each interior angle हो गया और इन्हीं के बीच में डिफरेंस पूछा है जो कि हमारा हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो यहाँ यूनिट डिजिट को फाइंड करने का तरीका क्या होता है? इसको 4 से डिवाइड कर दे, क्योंकि ये साइक्लिक होता है। 4 के डिवाइड करने के बाद ये हमेशा रिपीट होने लगता है। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा 3
प्लस इसको जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, तो 7 का क्यूब जो कि होता है 343, यानी कि लास्ट का 3 यानी कि 6 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1/5 of the side of a square and length of rectangle is 2/3 of the side of a square। यानी कि साइड से 2/3 हो रहा है, एक बार 1/5 हो रहा है, यानी कि अगर हम लोग रेक्टेंगल की साइड्स और एक स्क्वायर के साइड्स को से कंपेयर किया जा रहा है, तो स्क्वायर की साइड्स अगर हम लोग 15 मान ले रहे हैं तो रेक्टेंगल का 1/5 हो रहा है यानी कि 3 हो जा रहा है, और इसके बाद 2/3 हो रहा है, 2/3 यानी कि 10 हो जा रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा हमारा, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 30x², जो कि होता है 480। तो यहाँ से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 16, यानी x जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 4। x जैसे ही 4 हो गया, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पूछा है, तो ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि इस साइड कितनी हो गई, 60 हो गई, 60 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 240। इस क्वेश्चन में यहाँ पे हमें चेक करना होता है 2 बन रहा है, 2 अलग रख के, और बाकी चेक करें। जैसे 15 को चेक करेंगे तो हमें मिलेगा √3 और √5। अब वापस से चेक कर लेते हैं इसका स्क्वायर करके, क्या 8 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, यानी कि ये एक होल स्क्वायर है। इसी तरीके से जब इसको चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 3 और √5, और इसका जब होल स्क्वायर करके चेक करेंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। यानी कि ये समझ में आ गया कि ये दोनों के दोनों क्या है, होल स्क्वायर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये किसका होल स्क्वायर है, √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर है, और ये वाला कितना है, ये वाला हमारा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब सॉल्व करने के लिए, सॉरी प्लस का स्क्वायर है, तो अब सॉल्व करने के लिए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस √5 माइनस 3 माइनस √5, तो √5 से √5 कट हो गया। अब √3 की वैल्यू हम लोग रख देंगे 1.73, तो यहां से हमको मिलेगा, नियरेस्ट बताना था तो हमें मिलेगा 1.2, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राइंगल एक x y और z एक ट्राइंगल है। कह रहा है कि xz 4 है और xy जो है हमारा 3 है, और zy जो है हमारा 19.6 है, और कह रहा है कि एक्स डब्ल्यू जो है एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्ट करता है, तो लेंथ बताना है वाई डब्ल्यू की, तो वाई डब्ल्यू यानी कि ये लेंथ, तो 3 के कोरिस्पॉन्ड करेगा। 7 की वैल्यू कितनी है, 9.6, और इस तरीके से हमको 3 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो 1 की वैल्यू पहले हम लोग निकाल दें, तो 1 की वैल्यू हमको मिलेगी 2.8, तो इसी तरीके से 3 की वैल्यू हमको मिलेगी कितनी, 8.4, और इसी तरीके से अगर 5 की वैल्यू पूछता तो हमको मिलती 11.2। ये है। अब इसके पीछे से इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं कि आखिर में वर्क कैसे करता है। तो ये बेसिकली सिमिलैरिटी लगा के हम लोग निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जब हम लोग एंगल बाइसेक्टर करते हैं तो ये ए और ये बी होता है और ये पूरा सी है, तो ये डिवाइड हो जाता है इनके रेशियो में। सी को हम लोग ए रेशियो बी में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी 2x प्लस 3y प्लस जेड की। तो यहाँ से हम लोग जब डिवाइड करेंगे इसको तो 3/xy बचेगा -4, प्लस 6/yz बचेगा -3, प्लस 9/zx बचेगा -1 इज इक्वल टू 10। ये बराबर 10 है। तो 4 3 7 और 1 8 जब इधर जाएगा तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 18 इज इक्वल टू 18 बन गया हमारा, इज इक्वल टू 18। ठीक, यहाँ इसके और ये सब हमारा हट जाएंगे। अब अब हमें क्या मिल गया कि इसकी वैल्यू जो है 3/xy प्लस 6/yz प्लस ये 9/zx की वैल्यू 18 है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से भी हम लोग जैसे ही 3 कॉमन लेंगे ये कट हो जाएगा, ये 2 बचेगा, ये 3 बचेगा और ये हमारा 6 बचेगा। अब x y z जब हम लोग ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे x और y है तो z मिलेगा +2, यहाँ पे yz है तो यहाँ से x मिलेगा +3, यहाँ से y मिलेगा इज इक्वल टू 6। एक्स वाई जेड की वैल्यू 9 है और यही तो पूछा है हमारा, तो 9 6 हमारा कितना होता है 54। तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ए बी सी
डी। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7, सी डी बराबर 6, तो एक्स बताना है। तो इसमें क्या होता है कि सामने सामने की साइड्स इक्वल हो जाती हैं, सॉरी बराबर हो जाते हैं इनका, जैसे 8 प्लस 6 ये इक्वल होगा x प्लस 7 के। तो 8 प्लस 6 14 होता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम्स इन 9 आवर्स। 9 आवर्स में जा रहे हैं, यानी कि अप स्ट्रीम जा रही है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है x माइनस वाई, करंट जो होता है वो स्पीड को रिड्यूस कर देता है, जो कि आ रहा है 15। कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर्स, स्पीड जो है 2 किलोमीटर पर आवर्स है स्टीम की, यानी कि करंट की, तो इसका बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बोट की स्पीड हो जाएगी हमारा 17। तो कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा 152 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, यानी कि 152 डाउन स्ट्रीम जाने में ऐड हो जाएगा +2 यानी कि 19। ठीक, तो इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 8। ये आ गया हमारा 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अरुण सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20% सच दैट द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइसेस, यानी कि एम एस और यहाँ पे सी लेते हैं। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 10 है, तो सेलिंग प्राइस हमारा 9 है, और उसको 20% का लॉस हो रहा है, यानी कि 5 का सामान वो 4 में बेच रहा है। तो यहाँ पे हम नेबरिंग मेथड लगा देते हैं, रेशियो का 9 4। तो पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है 40 और कॉस्ट प्राइस हमारा है 45। तो जब हम वापस से सिंप्लीफाई कर देंगे 5 से, तो हमारा आ जाएगा 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें वैल्यू बतानी एक्स की। तो एक्स की वैल्यू कोसेक है, तो कोसेक को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज जानते हैं, जब इधर कॉस या साइन दिया हो और इस इधर कॉस या साइन में से कोई एक दिया हो, जैसे इधर कॉस है इधर साइन हो जाएगा, तो a प्लस बी मिला के 90 डिग्री होता है हमारा। उस तरीके से लिख दें 3x माइनस 75 प्लस 4x माइनस 115 इज इक्वल टू 90। तो जब हम लोग जोड़ेंगे इसमें 115 में जब हम लोग 75 जोड़ेंगे, तो पहले 75 में 5 जोड़ दिए 80, और फिर 80 में 10 जोड़ दिए 90, यानी कि 190। 190 इधर जाके ऐड हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा हमारा 7x इज इक्वल टू 190 प्लस 90। अब 90 में जब हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 200, और 80 जोड़ेंगे 280, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 40। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ललिता रेंट सम ऑफ 12,000, 12,000 रुपया वो दो पार्ट में देती है। पहले को 18% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट पे देती है, सेकंड को वो 16 2/3% के हिसाब से वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देती है। अगर ओवरऑल उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 4,324 रुपये मिलता है, तो पूछ रहा है कि अगर पहले पार्ट को वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे देती 10%, तो उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम मानते हैं कि ये पूरा 8% के हिसाब से ही दे देती 2 साल के लिए, तो 36% देती। तो अब जब हम लोग इसका 12,000 का 36% हम लोग निकालेंगे, तो 12,000 का 36% हमारा कितना हो जाएगा 4,320 रुपीज़ हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 यहाँ से बच गया, और 12 25 60, 12 6 72, और 7 12 24 बातें 36, 36 और 7 43, यहाँ से ये आ गया। इसी तरीके से जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जब हम लोग करते हैं 16 2/3%, 16 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/6, यानी कि 6 से 7 होगा फर्स्ट ईयर, दूसरे ईयर साल में भी 6 से 7 होगा, यानी कि ओवरऑल 36 से 49 हो जाएगा। हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 36 से 49, 36 से 49। अब 36 की वैल्यू हमारा कितनी है 12,000 है, 36 की वैल्यू है 12,003। अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो 13 हो गया
इंटरेस्ट, यानी कि इस यहाँ से जो हमको इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला 13,000 डिवाइडेड बाई 3, ये हमें यहाँ से इंटरेस्ट मिल गया। अब कह रहा है कि ओवरऑल जो उसको इंटरेस्ट मिला है, ओवरऑल इंटरेस्ट कितना है, बीच में लिख देंगे 4324, यहाँ पे दिया हुआ है। अब जब हम इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मिलेगा 4। अब क्योंकि ये बड़ा है इससे, तो अब ये वाला छोटा हो जाएगा इससे, तो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, यहाँ से जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पहले 4324 में 3 से मल्टीप्लाई करके 13 से उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4324 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा हमारा 4 12, 1 और 3 6, 1 7 और ये 9 और ये हमारा हो जाएगा 12। इसमें से जब सब्सट्रैक्ट करना होगा इस नंबर को 13,000 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 28, और क्योंकि बाई 3 है तो बाई 3 भी हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग को कितना मिल गया 28/3, और इधर क्या हमारा 4 है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा तो 7/3, यानी कि हमको ओवरऑल क्या मिल गया, हमको इनके बीच का रेशियो मिल गया, क्या है वो 7/3। अब 10 की वैल्यू कितनी है 12,000 है, हमको 7 की वैल्यू चाहिए, 1 की वैल्यू 12, तो इस तरीके से 7 की वैल्यू हमारी कितने आ जाएगी, 7 की वैल्यू हमारी यानी कि टोटल ओवरऑल निकल के आ गया, हमारा ओवरऑल आ जाएगा 8,400। अब ये कह रहा है कि इसी 8,400 को अगर हम लोग कंपाउंडली इन्वेस्ट करते हैं तो कितना होता है, वो भी 10%, यानी कि 2 साल के लिए 10% करेंगे तो ये 100 से 121 हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा 21। 100 की वैल्यू अगर इतना है तो 00 से 00 यहाँ से कट हो जाएगा, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 84। तो जब हम लोग 21 मल्टीप्लाइड बाई 84 हम लोग करेंगे तो हम लोग को मिलता है 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूम ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ द हेमिस्फेयर। इसका रेडियस दिया हुआ है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जानना है। तो हेमिस्फेयर का अगर हम लोग पहले स्फेयर का वॉल्यूम निकाल ले तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर यानी कि इसका हाफ हो जा रहा है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमें मिल गया। अब इसी को बस रख देते हैं तो हमारा हो जाए कितना, यहाँ से हम लोग लेंगे तो 2/3, पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, और आर निकालने का क्या तरीका होता है, आर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 14/3 आर क्यूब, 14/3 इंटू 14/3 इंटू 14/3। तो अब यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर दें यहाँ से ये 2 टाइम्स में कट हो गया। अब ये हमारा 14 4 जो होता है, 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 196। 196 को अब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 और 28, तो हमारा होता है 88। और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, इन सारे नंबर से, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे 2.41, अब इसके आगे भी जाएगा तो और उसके बाद 88 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमको 212 पॉइंट ऐसे करके मिलेगा। ये ऑप्शन से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि एक 5 डिजिट का नंबर है A, B, C, D और E, एक 5 डिजिट का नंबर है। कह रहा है कि C एक ऑड प्राइम नंबर है। ऑड प्राइम नंबर हमको 1 डिजिट का रखना है तो हम 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग इसको 7 या 5 रखेंगे तो यहाँ पे हमें डबल करना होगा D के पास, यानी कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम लोग ये जो C है उसकी वैल्यू 3 रखें। तो C की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो उस तरीके से D की वैल्यू हमारा कितना हो जाएगी 6 हो जाएगी। C और D की वैल्यू मिल गई हम लोग की 6। अब D की वैल्यू जो है वो B प्लस 2 है, यानी कि B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो गई। अब B की वैल्यू जो है वो डबल है E के वैल्यू की, यानी कि E की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। अब हमें चाहिए A की वैल्यू, A की वैल्यू जो है वो C की वैल्यू की थ्राइस यानी कि 9, यानी कि ये लास्ट में 2 आया, यानी कि 2 से तो डिविजिबल होगा ही। 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग और चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट को 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो ये तो 9 तो डिवाइड हो जाएगा, 10
और 3 13 और 15, यानी कि 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा और इसके आगे भी हो सकता है डिवाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ जींस एंड टू दैट ऑफ द ट्राउजर्स मैन्युफैक्चर कंपनी इज 4:1, यानी कि जींस जो है और जो ट्राउजर है वो 4:1 में है। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि जींस का जो 20% और ट्राउजर का 40% डिफेक्टिव है, तो बताना है परसेंटेज ऑफ जींस एंड ट्राउजर टुगेदर विच आर नॉट डिफेक्टिव, कौन सा डिफेक्टिव नहीं। अगर इसका 20% डिफेक्टिव है तो 20% इसमें निकालने में हमें दिक्कत होगी, तो हम लोग सीधा इसको 40 और 10 मान लेते हैं। तो इसका जैसे ही 20% हम लोग निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 8, और तो 8 जो है वो डिफेक्टिव है। तो हमारा कितना डिफेक्टिव नहीं है, 32 जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या है, 40% डिफेक्टिव है, तो यानी कि इसका 60% डिफेक्टिव नहीं होंगे 6, यानी कि कितना डिफेक्टिव नहीं है, 38/50। तो 38 का डबल कर दे क्योंकि नीचे बेस 50 है, इसको 100 बनाने के लिए 2 और 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और ये 7, 76% जो है वो डिफेक्टिव नहीं है। ये तो था हमारा नॉर्मल तरीका रेशियो वाला। अब एक डेविएशन मेथड भी होता है। डेविएशन मेथड कैसे वर्क करता है, तो डेविएशन मेथड को काम कराने के लिए हमने जींस ले लिया और ट्राउजर ले लिया जो कि 4:1 था। इसका 20% डिफेक्टिव है, यानी कि इसका 80% डिफेक्टिव नहीं होगा। इसका 40% डिफेक्टिव है, यानी कि 60% डिफेक्टिव नहीं होगा। हमने माना कि 60% हमारा एवरेज है, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो इससे 20 ज़्यादा है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स ज़्यादा है और डिवाइडेड बाई 5 ओवरऑल उससे, तो ये इससे कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 16 इसका बच रहा है। तो इसी को 16 इसमें ऐड कर देंगे जो कि होगा हमारा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू, पाई की वैल्यू हमारा 180 होता है, 180 डिवाइडेड बाय 6 जो कि होता है 30। अब साइन 30 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 1/2 हो जाता है। कॉस 30 की वैल्यू हमारा होता है √3/2 होता है प्लस 2। अब ये सेक क्या होता है, 1/cos। सेक क्या होता है, हमारा 1/cos, और cos की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 और डिवाइडेड बाई tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 और तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू फाइंड करना है इसकी, और यहाँ पे दिया थीटा इज इक्वल टू π/6। पाई की वैल्यू हमारी होती है 180 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 30, यानी कि पाई की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, या थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 30 रख देते हैं। तो साइन 30 होता है वो हमारा 1/2 होता है, कॉस 30 हमारा होता है √3/2 होता है प्लस 2। अब सेक जो होता है वो 1/cos होता है और स्क्वायर करना है, यानी कि 4/3 और डिवाइडेड बाय tan 30 होता है हमारा, कितना होता है tan 30, 1/√3, इसका स्क्वायर करना है यानी कि 1/3। यहाँ से मिल गया, तो यहाँ से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा √3/4 प्लस यहाँ से मिलेगा 8/3 और इसको 1/3 से सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा स्पेस की वजह से इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ से जब अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि को प्राइम नंबर है आपस में, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3 प्लस 32 और डिवाइडेड बाई 12, और ये यहाँ पे जो है वो डिवाइड में है तो ये ऊपर चला जाएगा, हमारा डिवाइड में है तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा 3, और 3 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सैलरी ऑफ राज एंड रितु इज 30,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली, तो एवरेज फाइंड करना उनकी सेविंग्स का एक साथ मिला के। तो राज की सेविंग्स कितनी होगी, तो जब हम लोग 30,000 का 15% निकालते हैं, 13,000 का 15% और साथ ही साथ हमको कितना निकालना है, 40,000 का कितना परसेंट है ये, 25%, और इसका एवरेज निकालना है हमको, इसका वो परसेंटेज निकाल के और इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले 1%, एक जीरो अगर हम हटाएंगे यहाँ से तो 10%, एक जीरो और हटाएंगे तो 1%, यानी कि ये कितना सेव करता है, तो ये सेव करता है अपना 45 और 00, 45 और 00, और ये कितना सेव करता है, इसका भी 2 जीरो हटा देंगे तो ये हो जाएगा 100 और 2 जीरो और, तो यानी कि ये कितना सेव कर रहे हैं सब, 1 2 3 4 14500, और इसका एवरेज निकालना है डिवाइडेड बाई 2 जो कि होगा हमारा 7 2,
और 5 0, ये इसका एवरेज सेविंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि आउट ऑफ 280 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल 1/4 ऑफ गर्ल्स आर एंड रेस्ट आर बॉयज। कह रहा है कि 1/4 जो है वो लड़कियां और बाकी लड़के, यानी कि लड़के कितने हो गए हमारे 3/4। कह रहा है कि आउट ऑफ द टोटल बॉयज 1/5 ऑफ द बॉयज हैव ऑब्टेन मार्क मोर देन द 60 एंड 2/3 ऑफ द बॉयज ऑब्टेन 40% मार्क। कह रहा है कि 1/5 बॉयज का 1/5 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 280 को, तो ये हमारा जाता है 70 टाइम्स, यानी कि 210 जो है वो हमारे लड़के हैं। 210 टोटल लड़के हैं यहाँ पे और बाकी लड़कियां हैं। तो इसका भी 1/5 कैसे निकालेंगे? 1/5 निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 4 और 2, 42 बॉयज ऐसे हैं जिनको 60% मिला है। 2/3 कैसे निकालेंगे, तो 70 हो गया हमारा, 70 और 2 यानी कि 140 बॉयज ऐसे हैं जिनको कि क्या मिला है, 40-60 मिला है, 40-60% मिला है। तो पूछा कि कितने ऐसे बॉयज हैं जिनको 40 से कम मिला है, तो बस हम इनको ऐड करके 120 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो जैसे इनको ऐड करेंगे 182, तो 182 को इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 और ये 0 हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 28 बॉयज ऐसे हैं जिनको कि 40% से कम नंबर मिला है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ट्रेपीजियम है PQRS, ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, सॉरी गलत फिगर बन गया थोड़ा सा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम ऐसे बनाते हैं और ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस मतलब ये और ये साइड इक्वल होंगी। अब क्या कह रहा है कि ये PQRS जानना है, ये हो गया P, ये हमारा हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। कह रहा है कि PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RS, यानी कि ये 1 है तो ये 2 है और इसके जो डायगोनल्स मिल रहे हैं वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ROS यानी कि ये 15 है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि इनका स्क्वायर्स हो जाता है एरिया 1 और इसका स्क्वायर जगह 4, 1 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 60 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि इनका जो है सिंप्लीफाई करना है, तो एक हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला बनता है, जैसे ऊपर वाले का हम लोग ये लिख सकते हैं a⁵ माइनस b⁵। एक तो होता है डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके रख दीजिए, एक होता है a⁵ माइनस b⁵। तो ये क्या हो जाता है a² प्लस b² और a प्लस b और a माइनस b हो जाता है हमारा। इसी तरीके से नीचे दिया हुआ है हमारा a³ प्लस a² प्लस b² प्लस b³ तो अब यहाँ से जब हम लोग a² सिंप्लीफाई कर ले, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा a प्लस बी, और जब यहाँ से b² कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस बी, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से नीचे वाले से हम लोग को मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ab। यहाँ से हम लोग को मिल गया a² प्लस b² और a प्लस बी मिल गया। तो इससे ये कट हो गया, इससे ये कट हो गया, a प्लस बी। अब हमारा क्या बच गया, बस a माइनस बी। अब इसी को हम लोग रख देते हैं अपने क्वेश्चन पे। a हमारा ये है, b ये है, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर है क्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि रन रेट जो है 15 ओवर का 5.6 है। 5.6 अगर 15 ओवर का हमारा रन रेट है और कह रहा है कि अगले 35 ओवर में किस हिसाब से रन बनाए, कि टारगेट हमारा है 364 हमारा टारगेट है और 15 ओवर में 5.6 रन बनाया। 15 ओवर में 5.6 रन बनाया, यानी कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 15 इंटू 5.6 जो कि हमारा होता है 84, यानी कि 84 रन तो उसने बना लिया है। टोटल बनाना कितना था, 364 माइनस 84। तो जब हम लोग इसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं 364 में से 84, तो हमारा बचता है 280। अब 280 रन जो है वो हमारा 35 ओवर में बनाना है। 280 रन हमारा 35 ओवर में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 35 से डिवाइड कर देंगे, तो जो कि हमारा आएगा 8, यानी कि 8 का रन रेट हमको चाहिए। इसको एलिगेशन से भी सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि वो इजी था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।